हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। अभी दोस्तों आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया है। सबसे बड़ा दिक्कत जो आता है इस पार्ट में चैप्टर 1 में वो ये आता है कि डेसिमल एक्सपेंशन किया कैसे जाता है, उसके साथ साथ ये कैसे पता लगाती है कि कौन सा डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ये सारी चीजें जल्दी नहीं समझ में आती है और हम डेसिमल नंबरों को देख के कैसे बताएंगे कि वो रियल है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर। बात समझ रहे? तो वो सारी चीजें आज के क्लास में क्लियर होने वाली है। यह पार्ट हमारे इस चैप्टर का 7 होने वाला है, यह पार्ट 7 होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि बाकी के 6 पार्टों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। यदि आपने पुरानी वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, तब जाकर आपको ये बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे, तो मान हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक क्वेश्चन दिया आपसे 10/8 या क्या दिया 7/8 या क्या दिया हमारे पास 1/7 ऐसे क्वेश्चन। अब आगे आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन करिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वही बचपन में हम लोग जो डिवीजन करते थे ना, जैसे 10/3 का क्या मतलब है कि 10 को 20 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 3 जा 9 बचेगा 1, यहां लगाएंगे डेसिमल 0, 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 0 फिर 3 जा ऐसे आगे। समझो? तो हम कह सकते हैं कि जो 10/3 है उसका डेसिमल अगर करेंगे कितना आएगा 3.3333 एंड सो ऑन, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3.3 पर 3.3 पर। इस तरह से 7/8 का मतलब क्या होगा, 7 को आप डिवाइड करो 8 से। ठीक है, तो आप क्या करोगे डिवाइड बाय, पहले 0 लगाओ, यहाँ डेसिमल लगा के 0, फिर 7 8 का टेबल फॉलो कितनी बार में आ जाएगा 8 8 जा 64 और कर जाएगा 6 और 0, फिर उसके बाद से 8 8 6 जा 48 8 7 जा 8 7 जा 6 क्या बचाएगा 4 पहुंचे। फिर 8 के टेबल में कितनी बार में 8 5 जा कट गया नहीं पूरा डिवीजन। तो हम लिख सकते हैं कि 7/8 का मतलब 0.87। ठीक है, डेसिमल स्टॉप। इस तरह से उसके बाद से लिख लेते हैं 1/7। 1/7 मतलब 1 को डिवाइड करिए जरा। चलिए करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। और नीचे कर लो 1 को डिवाइड करना, फिर वो कटेगा तो नहीं, पहले हम लोग डेसिमल लगा दिया है 0, फिर 7 बन जा, फिर बचेगा 3 बचे, फिर 7 3 जा 20, 1 7 4 जा बचेगा 2 बचे, फिर 7 2 जा 2, फिर बचेगा 6 बचे, 7 8 जा 56 बचेगा 4 और 0, 7 5 जा 30, फिर बचेगा 5 बचे, फिर 7 7 जा 14 फिर बच जाएगा 1 मतलब ये है। देखो फिर 1 लगाओगे 0 लगाओगे फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 7 बचेगा 3, फिर 7 4 जा 28, फिर वो चीज रिपीट करेगा। ठीक है ना, फिर 7 2 जा 14, आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ, सब रिपीट करता हुआ। तो देखो ये चीज जो है ये आगे रिपीट करना स्टार्ट करती है 1 4 2 1 4 2, अब आगे बढ़ जाओ 8 5 7 फिर ऐसे आता जाएगा रिपीट। तो हम लोग इसका लिखेंगे 0.14285 पर, मतलब ये चीज बार बार रिपीट। ठीक है ना, तो ये होगा। अब ये जो हमने किया है ना 10/3 का ये लिख दिया, 7/8 को ऐसे लिख दिया, 1/7 को ऐसे लिख दिया, इसी को डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये हमारे लिए रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और ये जो इसके सामने लिखा है वही क्या है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। वही क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो समझ गया ना कि भाई बचपन में जो डिवीजन करते थे वही डिवीजन कर देंगे और इस तरह से लिख देंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने डिवीजन किया, तो डिवीजन करने के बाद जो वैल्यूज मिलती है उन्हीं को डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इसके बाद से हम लोगों को ये समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये सब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ। तो आइए मैं इस साइड आपको बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या। जैसे मान लीजिए कि जब हम डिवीजन करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी का डिवीजन किए हैं, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवीजन स्टॉप हो गया था।
इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो दो ऐसा केस था जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता और एक ऐसा केस था जिसमें रिमाइंडर 0 आता। तो उस केस में सुनिए, देखिए टर्मिनेटिंग का क्या है, टर्मिनेटिंग का क्या है, जब कभी भी हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें और निकालने के बाद उसका डिवीजन स्टॉप हो जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए भाई लोग क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किए और डिवाइड करके रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किए तो आपको ऐसा नंबर मिला जो अब डिवीजन स्टॉप हो चुका है, अब आगे डिवीजन नहीं बढ़े क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब डिवीजन आगे नहीं बढ़ा यानी डिवीजन स्टॉप हो गया तो इस केस में यह जो डेसिमल मिला है इस डेसिमल को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, बोलेंगे कि द डेसिमल ऑफ अ रियल नंबर, डेसिमल ऑफ ए रियल नंबर in which remainder is 0, remainder is 0. Now decimal of a real number in which remainder is 0 is called terminating decimal. टर्मिनेटिंग, आई बात समझ में? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? तो कोई भी डेसिमल किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए यानी डिवीजन स्टॉप हो जाए तो आपको देना कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो हमने लिखा 2536 डिवाइडेड बाय, मान लो हमने कर दिया डिवाइड 5 1 जा, सॉरी 5 5 जा 20, बचेगा 3। ये तो कटेगा नहीं, नीचे उतारा हमने, जस्ट नहीं कटा तो 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 6 को नीचे उतारेंगे और 7 बाद में 7 5 जा 35, फिर बचेगा 1। अब तो कुछ नीचे उतारने पाए नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा, देखो डिवीजन रुक गया, नहीं रुक गया। अब डिवीजन रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर क्या है, 0, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो अब फर्दर उसको अब एक्सटेंशन और नहीं करेंगे, वो एक्सटेंशन हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो डेसिमल एक्सटेंशन है इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। समझ रहे हो? तो ये एकदम आसान चीज है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है। तो जानते हो टर्म को रिमेंबर करना मेरे पास इसीलिए दिक्कत होती है। मैं कह रहा हूं ऐसे याद रख लो, ऐसे याद, टर्मिनेट कर दिया, खत्म हो गया, अंत हो गया। जब डिवीजन का अंत हो जाएगा, फर्दर डिवीजन करने की जरूरत ना पड़े तो टर्मिनेट करा दिया, उसका टर्मिनेशन हो गया, खत्म हो गया वो हमेशा के लिए। तो उस तरह से हम कहेंगे कि वो थोड़ा याद रख सकते हैं टर्मिनेटिंग। तो भैया टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया, अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जब हम डिवीजन करें और वो डिवीजन का अंत हो ही ना, मतलब रिमाइंडर कभी 0 आए ही ना। जैसे देखो इसमें भी डिवीजन 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया और इस केस में भी नहीं आया, क्योंकि रिपीट करता है, आगे बढ़ता जा रहा है तो रिमाइंडर हमें कभी 0 मिलेगा। इस केस में ये जो दोनों डेसिमल मिले हैं, इन दोनों डेसिमलों को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच डेसिमल एक्सपेंशन in which remainder is remainder not in which remainder is never 0, remainder is never 0, is called non terminating समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं है। ठीक है ना, तो एकदम आसान। तो ये हो गया हमारे पास कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। अब दो बातें और पहले चीज सीखनी है कि रिपीटिंग, रिपीटिंग या दूसरे शब्दों में इसको बोला जाता है रेकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल क्या,
ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग और नॉन और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल का लीजिए, या नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, मतलब जो रिपीट ना करे। देखो रिकरिंग शब्द का मतलब ये होता है वही रीऑकर होना, बार बार का आना। ठीक है ना, ये बात याद रखना कि रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल का क्या मतलब होता है कि वो चीज जो बार बार रिपीट करे, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिपीट ना करे, रुक जाए और उसके आगे रिपीट नहीं हो। जैसे देखो ये और ये दोनों क्या है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है। ये जो दोनों डेसिमल है वो कैसे डेसिमल है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता जिसका हम क्या करते डेसिमल एक्सपेंशन करते, और उस कंडीशन में हमें मिल जाता है इस तरह से 0.28528321823961 ऐसे आगे बढ़ता है। तो कहीं रिपीट नहीं किया। रिपीट ना करने मतलब ये है कि जैसे 2 आया, 2 के बाद देखो यहाँ 8 आया, लेकिन 2 के बाद यहाँ 6 आया, यहाँ 2 के बाद 1 आया, 2 के बाद 3 आया, तो देखो रिपीट नहीं कर रहा है कोई वैल्यूज। जैसे 2 के बाद 8 आया, फिर 5 आया, तो 2 के बाद 8 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे करके रिपीट करे, वो नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। जनरली जो हमारे पास इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है ना, वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग। समझ आया ना ये। तो ये हमारे लिए हो गया कि नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं और रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जो रिपीट करें। ठीक है, जो रिपीट करे और जो रिपीट ना करे। ठीक है ना, जो रिपीट ना करे वो नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट करे वो। ठीक है, तो ये आता है। ज्यादातर इस शब्द से आपको बहलाया फुसलाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि एग्जाम में दे करके और आपसे ये चार्ज किया जाएगा कि आपको ये सब इसका मतलब पता है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। री ऑकर, दोबारा ऑकर होना, दोबारा आना, ये होता है। तो ये हो गया हमारे पास। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं और कैसे क्लासिफाई करते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, यानी रिपीटिंग है कि नॉन। आज बात समझे तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो जनरली होती है वो रिपीट नहीं करते, मतलब रिपीट ना करें मतलब वो रुक जाते हैं। तो टर्मिनेटिंग तो हटाएंगे। हमें जनरली नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं ना, वही दो कैटेगरी में बटे हुए हैं, रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद से ये समझ लेते हैं कि कैसे हम डेसिमलों को देख के बताएंगे कि वो रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। बात समझे। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेशनल नंबर का है कि इरेशनल नंबर, ये बात हमने आज चल इस पार्ट में। अब ये चीज भी बहुत आसान लगने लगेगी यदि आप अच्छे से समझ रहे हो ना, ये चीज एकदम आसान हो जाएगी। तो ये कुछ हार्ड है भी नहीं, है कि नहीं, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है, दोबारा अच्छे से इसको सुन लेना, समझने में हमेशा के लिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि पुरानी वाली वीडियो यदि नहीं देखे ना तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसको जो बेसिक बताया, क्योंकि देखो मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं प्रयास ये करता हूँ कि बेसिक वाला अगर बता दूं तुमको ना बच्चा, तो आगे का बहुत बेहतरीन है ना। इसीलिए वो सब शुरुआत की जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको बेसिक। ठीक है, चलिए तो आप ऐसे समझिए पहली चीज कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो जनरली वो क्या होता है, वो हमारे पास रेशनल नंबर। वो क्या होता है, रेशनल नंबर। जितने सारे डेसिमल एक्सपेंशन आप करना, यदि वो टर्मिनेटिंग है तो समझ जाना कि वो क्या है, रेशनल नंबर का ही है। ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरा अच्छा लो, यदि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ना, वो बेसिकली दो प्रकार का, वो बेसिकली दो प्रकार। एक का जो प्रकार हमारे पास है वो है रिपीटिंग, रिपीटिंग, और दूसरे का जो प्रकार है वो है नॉन रिपीटिंग।
नॉन। आप समझना है, मैं कह रहा हूं ना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है ऐसे आगे होता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिसका अंत ना। तो जो जिसका अंत नहीं था वो दो तरीके के होते हैं, एक तो ऐसे जो रिपीट करते हुए आगे बढ़े और एक ऐसे जो बिना रिपीट करते हुए। एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे 0.3333 या 3.33 निकाले, है ना, फिर देखो ये आगे बढ़ता जाता है रिपीट करते हुए आगे, और एक हमने ऐसे दिया था मान लो 0.285623 ऐसे आगे बढ़ते जाओ बिना रिपीट किया, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग और ये हो जाएंगे रिपीट। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, रेकरिंग। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था, रेकरिंग, और ये क्या था, नॉन रिपीट, ठीक है ना। तो ये आता, तो आप सुनिए, ये जो हमारे पास हिस्सा है ना जो रिपीटिंग है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो होता है डेसिमल। वो क्या होता है, डेसिमल। आप समझ रहे हैं, देखिए जो भी डेसिमल, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग होगा, मतलब आगे बढ़ रहा होगा रिपीट करते हुए, वो डेसिमल नंबर होगा। और जो भी डेसिमल ठीक होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग होगा, वो होगा हमारे पास इरेशनल। आई बात समझ में, यानी जहां दोनों में नॉन लगा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, मतलब जिसका डेसिमल रुके ना, इसका डेसिमल नहीं रुक रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अच्छा रुक नहीं रहा है लेकिन उसके साथ साथ रिपीट कर रहा है, उस कंडीशन में ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छी बात समझना कि ये आपके, और जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग हो वो इरेशनल। आप पहचान लेंगे नहीं डेसिमल को देख करके, जैसे जनरली आपको ये ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा आपको देखने को ऐसा तो कोई रिपीट नहीं करता। देखो यहाँ एक के बाद 0 आ गया, लेकिन यहाँ एक के बाद 2 0 एक के बाद 3, एक के बाद 4, तो रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर एक के बाद 1 0 है तो अगले एक के बाद एक 0 होना चाहिए, तभी जाके बातें की वो रिपीट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से समझा जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है और उसी वजह से वो पीछे रहता है। तो आप प्रयास करिए कि अगर इसमें कोई दिक्कत हो एक बार कमेंट करिए, मैं आपको प्रयास करूंगा और बेहतर समझाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ आ, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रयास, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है उनको हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग वहां से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर